और इसी का पानी आप पीते थे तमाम इस्तेमाल के लिए, यही पानी यहीं से कुएँ से लिया करते थे। और इस पानी के पीने से उनके आसेब जल जाते हैं। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के करम से जो भी आसेब ज़्यादा यहाँ पे आते हैं और ये पानी पीते हैं, अगर उनको कोई बीमारी है, कोई दुख है, कुछ तकलीफ़ है, या उनके ऊपर कोई बला है, जिन्नात हैं, भूत हैं, पलीत हैं, आसेब हैं, तो इस पानी से वो सारे आसेब जल जाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है काफ़ी करामत हैं, और एक करामत में एक मशहूर करामत ये भी है। हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी ने कहा कि रोशनी का अभी इंतज़ाम हो जाता है। आपने अपने सीधे हाथ की जो अंगुष्ठ थी उसके ऊपर, जो उंगली थी उसके ऊपर इसमें इलाही, इसमें आज़म पढ़ के फूका, और वो जो उंगली थी उसमें से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी में से जिस तरीके से चिराग या शम्मा जलती है, रोशन हो गए। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। हमारी हाज़िरियों को, हमारे सलाम को कबूल और मकबूल और अता फ़रमाओ, हमारे तोहफ़ों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं सैयद साबिर अली चिश्ती दरबार ख्वाजा सरकार से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफाजत में रखे, अपनी पनाह में रखे, ज़मीनी आसमानी बलाओं से और तमाम बुरी बीमारियों से आपकी हिफाजत फरमाएँ। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम ही है, हमारा यूट्यूब चैनल है मिशन औलिया, उसके ज़रिए हम आपको नई नई बारगाहों की हाज़िरी कराते रहते हैं। और इंशाल्लाह आज हम आपको ऐसी बारगाह की हाज़िरी कराने वाले हैं जो हिंदुस्तान में काफ़ी मशहूर और काफ़ी अजीम बारगाह है। अभी हम उर्स के मौके पे कलियर शरीफ में मौजूद हैं, और यहाँ पे उर्स में हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में उर्स में शिरकत करने के लिए यहाँ पे आए हैं। और कल यहाँ पे चादर पेश हो चुकी है जो अजमेर शरीफ से आती है हुज़ूर ख्वाजा खाजगान की बारगाह में, और यहाँ की करामतें काफ़ी मशहूर हैं। और आपके बारे में भी सारी दुनिया जानती है कि आप जो कितने बड़े कुतुब हैं, मशाइख हैं, मखदूम हैं और अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के महबूब बंदों में से आप हैं। और आपकी करामतें और आपके वाक़यात सारी दुनिया जानती है, और काफ़ी करामतें आपसे ज़ाहिर हुई हैं। और मैं अपने इस वीडियो में शॉर्ट में कुछ करामतें आपको बता दूंगा, कुछ वाक़यात हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो हैं, और उसके बाद लेकर जाएंगे अंदर, चादर पोशी वगैरह करेंगे और दुआएं खैर करेंगे जैसा कि हमारा कायदा है। तो मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। आप काफ़ी जलाली थे और आप साबिर भी थे, इसीलिए आपका लक़ब साबिर पड़ा है। आपने काफ़ी सब्र भी किया है, आप में काफ़ी सब्र था। और इसी के मुतालिक एक वाक़या वो है जो आप काफ़ी मशहूर वाक़या है, जानते हैं कि आप अपने मामूजान हज़रत जो आपके पीरो मुर्शिद भी हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जब आपकी वालदा आपको छोड़ के गईं, तो बाबा साहब ने आपको लंगर खाने की ज़िम्मेदारी संभला दी और कहा कि आज से लंगर तकसीम करने का काम आपका है। जब 12 साल तक आप लंगर बांटते रहे और लंगर तकसीम करते रहे, लेकिन उस लंगर में से कुछ भी नहीं खाया। और जब आपकी वालदा वापस आई तो आपने देखा कि जो मेरा लड़का है ये काफ़ी कमज़ोर हालत में है। तो फिर अपने भाई के पास गई, बाबा साहब के पास गई और कहा कि मैं आपके पास छोड़ के गई थी कि मेरा लड़का यहाँ खाएगा पिएगा तंदुरुस्त हो जाएगा, लेकिन ये तो इसकी हालत ही है। जब बाबा साहब ने साबिर पाक को बुलाया और आपसे दरियाफ़्त किया, तो हज़रत साबिर पाक कलियरी ने बाबा साहब से फरमाया कि आपने हुक्म दिया था बांटने का, खाने का हुक्म दिया था, इसलिए 12 साल तक आप लंगर तकसीम करते रहे। और एक मशहूर करामत है जो कि ये है कि अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक काफ़ी मशहूर करामत हुई है। और एक औरत थी, उसका एक लड़का था, वो बीमार हुआ, उसको डॉक्टरों के पास लेकर गए। और जब उसको डॉक्टरों के पास लेकर गए तो डॉक्टरों ने कहा कि ये लड़का तो मर चुका है, लेकिन अल्लाह के वली की बारगाह जो में वो लेकर आ गई यहाँ पे हज़रत साबिर पाक की बारगाह में। और उसका पक्का यकीन था कि मेरे लड़के को मैं यहाँ पे लेके जाऊँगी तो कुछ नहीं होगा। जब उसने लाके यहाँ पे चौखट पे साबिर पाक कलियरी की चौखट पे लाके अपने लड़के को लेटाया, तो कुछ देर बाद ही वो लड़का ज़िंदा हो गया, होश में आ गया। तो ये काफ़ी मशहूर करामत है। और एक वाक़यात ये है कि आपकी जो बहन थी
बाबा साहब की जो बहन थी और आपकी वालदा थी, उन्होंने काफ़ी ज़िद की अपने भाई से कि अपनी लड़की से जो है मेरे लड़के का निकाह करो। तो बाबा साहब ने आपसे फरमाया कि मैं ये निकाह नहीं कर सकता हूँ, जो साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी हैं ये निकाह के अहल नहीं हैं। उसकी वजूहत दूसरी थी, आप सब जानते थे कि क्या होने वाला है, लेकिन आपकी जो वालदा थी वो ज़िद पे अड़ गई कि मैं बेवा हूँ, मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, शायद इसलिए आप अपनी लड़की का निकाह मेरे लड़के से नहीं कर रहे हैं। तो उनके काफ़ी इसरार करने के बाद हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह के लिए राज़ी हो गए और निकाह हो गया। हज़रत साबिर पाक के साथ बाबा साहब की साहबजादी का निकाह हुआ। जब निकाह के बाद आपकी वालदा हुजरा मुबारक में, आप अल्लाह ताला के मुजाहिदे और मुशाहिदे में मसरूफ़ थे और हज़रत साबिर पाक, तो आपकी वालदा दुल्हन को कमरे में ले जाके आपने छोड़ दिया और वहाँ पे रोशनी करी। जैसे ही रोशनी करी आपकी वालदा बाहर आई तो साबिर पाक की नज़र जो है मुजाहिदे मुशाहिदे के बाद उन्होंने देखा कि मेरे हुजरे में एक औरत है और मेरे हुजरे में औरत का क्या काम है। तो आपने पूछा कि तुम कौन हो? तो जो आपकी अहलियाँ थी उन्होंने कहा कि मैं आपकी दुल्हन हूँ, आपकी अहलिया हूँ। तो हज़रत साबिर पाक मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी ने फरमाया कि इस दिल में दो लोगों के लिए मोहब्बत नहीं हो सकती है, इस दिल में दो लोगों के लिए मोहब्बत नहीं हो सकती है, इस दिल में सिर्फ़ अल्लाह की मोहब्बत है और इस दिल में, मेरे दिल में सिर्फ़ अल्लाह ताला की मोहब्बत है। तो उनका इतना कहना था कि आप जलाल में आए और जैसे ही नज़र उठा के आपने देखा तो जो आपकी अहलियाँ थीं वो जलकर खाक हो गईं। ये मशहूर वाक़यात है जो मैंने आपको बताया है और काफ़ी वाक़यात हैं जो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी से जो करामतें ज़ाहिर हुई हैं पूरी दुनिया जानती है। और आप काफ़ी जलाली थे, जलाल में जब आते थे। और एक मशहूर करामत जो ये है कि जब आप यहाँ कलियर शरीफ में तशरीफ़ लाए, जब बाबा साहब के हुक्म से जब उनको यहाँ की हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यहाँ की कुतबियत अता फ़रमाई, कलियर शरीफ की कुतबियत अता फ़रमाई, तो आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो यहाँ के जो आलिम थे आपको मस्जिद में आगे की तरफ बैठने नहीं देते थे। आपका फ़ुकराना अंदाज़ और फ़कीराना लिबास देखकर आपको हमेशा पीछे कर देते थे, मस्जिद से बाहर निकाल देते थे और पीछे की सफ़ में भेज देते थे। तो हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी को एक दिन जलाल आया और वो मस्जिद में सबसे पहली सफ़ में जाकर बैठ गए। और फिर वही वाक़या हुआ जब जो आलिम थे और जो उस दौर के जो काजी वगैरह थे वो आए और पहली सफ़ में वही लोग बैठते थे। उन्होंने फिर इनको वापस बाहर कर दिया। जब उनको बाहर किया तो ये अपने जो इनके साथ में मुरीद थे उनको लेकर बाहर आ गए, मस्जिद से बाहर आ गए। और बाहर आने के बाद मस्जिद को हुक्म दिया कि ये सब देखने के बाद भी तू खड़ी क्यों है, चल सजदा कर। जब हज़रत साबिर पाक अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी ने ये मस्जिद से कहा तो मस्जिद ने एकदम सजदा किया और पूरी मस्जिद भरभरा कर गिर गई और जितने भी लोग थे उसमें दब गए। आपकी तबीयत काफ़ी जलाली थी, आप काफ़ी जलाली थे और इसी वजह से एक बार आपने गुस्से में ऐसा लोगों से सुना है कि जो गांव था ये कलियर गांव, इस पूरे गांव को जला दिया था। और काफ़ी बरसों के बाद जो है यहाँ इस गांव को बसाया गया है और अभी माशाल्लाह काफ़ी यहाँ पे तादाद है जो लोग रहने लगे हैं और काफ़ी जो है डेवलप हो गया है ये। और यहाँ पे आप देखेंगे ये कुआं है, यहाँ पे इस कुएं का पानी जो है यहीं पे आप इबादत करते थे, इसी जगह पे आप, और इसी का पानी यहाँ पे इस्तेमाल करते थे। ये वज़ू खाना यहाँ पे बना दिया गया है और ये जो कुआं है इसको यहाँ पे पूरा कवर कर दिया गया है, इसको ढक दिया गया है, अंदर से भी इसको जाली लगा के ढक दिया गया है। और ये वो कुआं है जिसका पानी आप इस्तेमाल करते थे और यहीं पे आप इबादत करते थे और इसी का पानी आप पीते थे। तमाम इस्तेमाल के लिए यही पानी यहीं से कुएं से लिया करते थे। और ये जो आपको यहाँ पे ये हैंडपम्प लगा है, चारों तरफ इसके कुएं के हैंडपम्प लगा दिया है। इस पानी में काफ़ी शिफा है। जितने भी आसेब ज़दा लोग यहाँ पे आते हैं और जितने भी बीमार दुख तकलीफ़ें लेकर आते हैं, इस पानी के पीने से उनके आसेब जल जाते हैं। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी के करम से
जो भी आसिफ ज़दा यहाँ पे आते हैं और ये पानी पीते हैं, अगर उनको कोई बीमारी है, कुछ दुख है, कुछ तकलीफ़ है, या उनके ऊपर कोई बला है, जिन्नात हैं, भूत हैं, पलीत हैं, आसिफ हैं, तो इस पानी से वो सारे आसिफ जल जाते हैं। और जैसा कि आपको मालूम ही है काफ़ी करामत हैं, और एक करामत में एक मशहूर करामत ये भी है कि जब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपको एक बार खिलाफत का खिरका दिया और खिलाफतनामा दिया और दिल्ली की कुतुबियत अता करी। जब दिल्ली की कुतुबियत अता करी तो आपसे फरमाया कि उनके जो अव्वल खलीफा हैं हज़रत शेख जमालुद्दीन हाशमी, वो उनके पास भिजा दिया, और उनकी दस्तखत के बिना, उनकी सील और दस्तखत के बिना कोई खिलाफतनामा जो है मकबूल नहीं होता था। तो आपने अपने जो खलीफा थे जमालुद्दीन, शेख जमालुद्दीन हाशमी, हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी को उनके पास भिजा दिया कि दिल्ली जाओ और इस पे उनके दस्तखत करवा के सील लगवा लो। जब ये वहाँ पे पहुँचे, दिल्ली पहुँचे, तो जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह की खानका में जब पहुँचे तो शाम का वक्त हो चुका था और रोशनी के कोई इंतज़ाम नहीं थे, अंधेरा हो चुका था। तो हज़रत जमालुद्दीन हाशमी रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे फ़रमाया कि आप सुबह आ जाना, मैं इस पे दस्तखत कर दूँगा, इस खिलाफतनामे पे। तो हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी ने फ़रमाया कि सिर्फ़ रोशनी का ही वजह है या और कुछ वजह है? तो हज़रत जमालुद्दीन हाशमी ने फरमाया कि नहीं, आप सुबह आ जाना, मैं इस पे दस्तखत कर दूँगा और सील लगा दूँगा। तो हाँ भाई बस। तो हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी ने कहा कि रोशनी का अभी इंतज़ाम हो जाता है। आपने अपने सीधे हाथ की जो अंगुष्ठ थी उसके ऊपर, जो उंगली थी उसके ऊपर इसमें इलाही, इसमें आज़म पढ़ के फूका, और वो जो उंगली थी उसमें से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी में से जिस तरीके से चिराग या शम्मा जलती है, रोशन हो गए। तो हज़रत जमालुद्दीन हाशमी ने जब ये मंज़र देखा तो आपने हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी से फ़रमाया कि ये तुम्हारा इतना जलाल है और तुम यहाँ की कुतुबियत लेने आए हो दिल्ली की, और तुम्हारा जलाल ये जो दिल्ली है बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, तुम दिल्ली को जलाकर खाक कर दोगे। तो उसके बाद उन्होंने जो उनका खिलाफतनामा था उसको फाड़ दिया, और फाड़ने के बाद वापस उनके हाथ में दे दिया और कहा कि यहाँ से वापस चले जाओ। तो आप काफ़ी जलाल में आए और अपने जलाल को बर्दाश्त करके वहाँ से रवाना हुए। और उसी वक्त जो है हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज के लिए वज़ू बना रहे थे वहाँ पे अजोदन में, और उनको अजोदन में नमाज के लिए वज़ू बनाते वक्त ये पता चल गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपने अपने मुरीदों से फरमाया कि आज जो है दो पहलवानों में जंग हो रही है, और वो वजह यही थी कि ये जो दोनों में बहस हो रही थी जो खिलाफतनामे को लेकर, वो वही बात थी, वो उनको वहाँ पे अजोदन में पता चल गया था, पाकपट्टन में पता चल गया था। उसके बाद आप जो है वो खिलाफतनामा, फटा हुआ खिलाफतनामा लेकर बाबा साहब के दरबार में पहुँचे और कहा कि सारा वाक़या बयान किया कि ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है और उन्होंने ये खिलाफतनामा फाड़ दिया है। तो हज़रत बाबा साहब ने आपसे फ़रमाया कि हम तुमको कलियर की कुतुबियत देते हैं, वहाँ पे जाओ, आपको खिलाफतनामा वहाँ का लिख कर दिया कलियर शरीफ का। उसके बाद आप कलियर शरीफ तशरीफ़ लाए और हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फ़रमाया कि ये जमालुद्दीन का फाड़ा हुआ तो मैं भी नहीं सी सकता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ की जो है कुतुबियत अता की, आपको हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी को और कलियर शरीफ के लिए रवाना कर दिया वहाँ से। तो इंशाल्लाह अभी दरबार शरीफ के करीब ही हैं हम। ये सब जितने भी वाक़यात थे ये मुख्तसर तौर पे मैंने आपको बता दिए हैं, और इंशाल्लाह अभी चादर पोशी के लिए अंदर जाएंगे और हाज़िरी के लिए अंदर जाएंगे और सबके लिए दुआए खैर भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, चादर वगैरह हमने मंगवा ली है, चादर वगैरह लेकर अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों हमने अभी फूल वगैरह चादर वगैरह मंगवा ली है। ये मुराद अली साबरी हैं जो हमारे साथ में यहाँ के खुद्दामों में से हैं और ख़िदमत करते हैं बारगाह में, हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद कलियरी की बारगाह में ख़िदमत करते हैं। तो अभी इंशाल्लाह इनके साथ जाएंगे और अंदर हाज़िरी करेंगे, चादर पोशी करके दुआए खैर करेंगे अंदर बारगाह शरीफ में। और हमारे साथ में काफ़ी लोग आए हुए हैं, लगभग 7-8 लोग आए हैं, हमारी फैमिली भी है, हमारे बच्चे हैं। यह सैयद अली हसनैन चिश्ती हैं हमारे साथ में आए हैं, ये हमारे साहबजादे हैं, और ये सैयद सिब्तैन
चिश्ती हैं, हमारे भांजे हैं, हमारी बहन के लड़के आए हैं, हमारी साहबजादी भी आई हैं साथ में और हमारी अहलिया भी आई हैं। तो इंशाल्लाह अभी अंदर जाएंगे, अंदर जाके चादर पोशी करने के बाद दुआए खैर करेंगे, जैसा कि हमारा कायदा है सबके लिए दुआए खैर करते हैं। और ये निसार हुसैन साबरी साहब हैं, ये भी यहाँ के खुद्दाम हैं। इनको हमने काफ़ी फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन लग नहीं पाया यहाँ भीड़ भाड़ और नेटवर्क की वजह से, तो हमने मुराद भाई को फ़ोन किया। इंशाल्लाह ये भी हमारे साथ में चलेंगे, अभी हाज़िरी के लिए अंदर चलेंगे, अंदर चल के सबके लिए दुआएं खैर करेंगे चादर पोशी करने के बाद। तो आइए चलते हैं अंदर की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए ये उर्स के मौके पे हाज़िरी हो रही है, आपको अभी अंदर लेके जाएंगे और सबको हाज़िरी कराएंगे और दुआएं खैर भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी। हमारी हाज़िरियों को, हमारे सलाम को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ, हमारे तोहफ़ों को कबूल और मकबूल अता फ़रमाओ। आइए चलते हैं अंदर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सब यहाँ पे खिदमत में लगे रहते हैं जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं। तो आइए चादर पोशी करते हैं। आओ हंसने ना हो, आ जाओ बेटा, ये लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ उनको बुलाओ, अम्मी को बुला लो। आओ निसार भाई आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चढ़ाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चादर पोशी कर देते हैं, ये चढ़ा दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो हाथ लगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों चादर पोशी कर दी है, अभी दुआएं खैर करते हैं इंशाल्लाह सबके लिए। इस तरफ आ जाते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदूना वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदूना मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा रहमानुर रहीम इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातिमुन नबीय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाहुज़ूर पाक सरवर कायनात ख़ास खुलासाए मौजूदात अफ़ज़लुल मख़लूक़ात सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीन रसूल रब्बिल आलमीन हबीब इलाह तबीब इल्लत गुनाह अहमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा बसफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतबतुल औलिया बुरहानुल अस्फ़िया सिराजुल मिल्लत वदी इमामुल मुत्तक़ीन मुक़र्रब बारगाह रहमान हुज़ूर ख़वाजा ख़ाजगान हज़रत ख़वाजा उस्मान हारून तुसरज़ी हज़रत सुल्तानुस सालिकीन बुरहानुल आशिकीन ताजुल मुक़र्रबीन वल मुहक़्क़क़ीन बंदगी हज़रतुल्लाह ता हुज़ूर ख़वाजा ख़ाजगान हज़रत ख़वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमी तुसरज़ी हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में
कबूल और मकबूल अता फरमा। रब्बी जल्नी मुक़ीमिस सलात व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िल्ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतैना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दैन रब्बना ला तजअलना फ़ितनतन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या साबिर पिया सरकार हमारी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाओ। हमारे इस वीडियो के ज़रिए जितने भी लोग हाज़िरी कर रहे हैं सबकी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाओ। जितने भी लोग आपके उर्स पाक में हाजिर हैं, आपके नाम लेवा आपके चाहने वाले सबकी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाओ। दुश्मन जालिम हाकिम की निगाहों से महफूज रखो, ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज रखो, तमाम बुरी बीमारियों से सबकी हिफाजत फरमाओ। अपने दामन पाक के साए में रखो, अपने करम के साए में रखो। आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के महबूब, अल्लाह की बारगाह में हमारे हक़ में दुआ अता फरमाओ। जो कर्ज़दार हैं उनको कर्ज़ से निजात अता फरमाओ, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फरमाओ, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला अता फरमाओ, जो ना औलाद हैं उनको नेक साले औलाद अता फरमाओ, जिनके घरों में जवान बच्चा बच्ची उनको उनके फ़र्ज से अदायगी अता फरमाओ। पंजतन पाक का सदका उतारा अता फरमाओ, मौला हुसैन का सदका उतारा अता फरमाओ, करबला वालों का सदका उतारा अता फरमाओ। सबकी खुशियों को, सबकी झोलियों को खुशियों से भर दो करीब ना या साबिर पाक सबकी झोलियों को हुजूर ख्वाजा खाजगान का सदका उतारा अता फरमाओ, आपके पीर व मुर्शद का सदका उतारा अता फरमाओ, आपके दादा पीर का सदका उतारा अता फरमाओ। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तार करवा लेते हैं मुराद भाई से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिर पाक करम और रहमत अता फरमाओ, हमारी हाज़िरियों को कबूल और मकबूल अता फरमाओ। हमारी फ़ैमिली को, ख़ानदान को शादो आबाद रखो, बच्चों की बड़ी उम्र करो, नेक नसीबे करो, दीनी व दुनियावी इल्म की दौलत अता फरमाओ, करम और रहमत अता फरमाओ। अपनी रहमत के साए में रखो, अपने करम के साए में रखो। हाँ हाँ। तो दोस्तों आप हाज़िरी कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या मंज़र है उर्स के मौके पे आप हाज़िरी कर रहे हैं। हज़रत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की बारगाह में उर्स के मौके पे आप हाज़िरी कर रहे हैं। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखिए ये पाक पट्टन शरीफ से आए हैं और हमको तोहफ़ा मिल गया है यहाँ पे हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह का। और ये शक्कर है वहाँ की, ये ख़ास तबरुक है। और बाहर आ जाते हैं, अभी अंदर आस्ताने शरीफ में काफ़ी भीड़ है और इंशाल्लाह बाहर आ जाते हैं। बाहर आके आपको बताते हैं। आइए आइए इंशाल्लाह। कहाँ से आइए। ये आपका इसमें मुबारक, इसमें गिरामी तालिब हुसैन साहब हैं, पाकिस्तान से आए हैं और माशाल्लाह हज़रत साबिर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी की बारगाह में हमको इनके पीर व मुर्शद की बारगाह का तबरुक भी मिल गया है। और यहाँ पे इनकी बारगाह में पाकिस्तान से इनके चाहने वाले, इनके आशिक जो इनके पीर व मुर्शद की बारगाह है वहाँ पे, वहाँ से काफ़ी यहाँ पे ज़ायरीन आते हैं पाकिस्तान से और ये आए हैं यहाँ पे हाज़िरी के लिए। ये दीवान साहब भी आ रखे हैं, दीवान साहब भी आए हैं वहाँ से, जो वहाँ के मौजूद चिश्ती हैं, दीवान हैं वहाँ के पाक पट्टन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह के जो दीवान हैं सैयद मौदूद चिश्ती, सैयद मसूद फरीदी साहब यहाँ पे आए हैं हाज़िरी के लिए, उर्स में शिरकत करने के लिए। और ये सब लोग जितने भी आए हैं उन्हीं के साथ में आए। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं बाहर की तरफ और बाहर का आपको मंज़र दिखाते हैं। और ये हमारी खुश नसीबी है कि हमको, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये सही हमारी खुश नसीबी है। और साबिर पाक अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी का जो है फैज़ व करम हमको मिल गया है और हमको वहाँ का तबरुक, बाबा साहब का तबरुक हमको नसीब हुआ है और वहाँ का जो डोरा है वो भी हमको मिल गया है। ये हमारी खुश नसीबी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एहसान है मालिक का, मालिक का एहसान है। मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए
तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और हमारा यूट्यूब चैनल मिशन औलिया, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की मालूमात सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और हमारा फेसबुक पेज भी है जो कि मिशन औलिया के नाम से है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं और हमारी तमाम वीडियोज़ वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह अभी यहाँ पे वो पूरी कंप्लीट हो गई, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।